अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बहुत मज़ेदार डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं। फज ब्राउनी डिज़र्ट है ये, तो ये आप ट्राई कीजिएगा चाय के टाइम, बच्चों की बर्थडे पार्टीज पे भी कर सकते हैं। चाहें तो रमज़ान शरीफ में एक नया जो है आप डिफरेंट किस्म का डिज़र्ट बना सकते हैं। सबसे पहला काम जो है, पैन में आप डालेंगे 170.10 ग्राम जितना मक्खन, ठीक है, विच इज़ 3/4 कप आप समझ लें, या 12 टेबल स्पून समझ लें। और अगर आप उसको स्टिक्स में काउंट करना चाहते हैं तो दैट्स 1.5 स्टिक ऑफ बटर। तो ये सॉल्टेड में इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर आपको इसमें नमक डालने की ज़रूरत है, क्योंकि नमक जब भी आप किसी मीठी चीज़ में डालते हैं थोड़ा सा डालते हैं, जैसे पिंच और सो, उससे जो है मीठे का काफ़ी जायका जो है इन्हांस होता है, बहुत अच्छे से आता है। तो ये कि यहाँ पे मक्खन को बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि ये जले नहीं। अगर आपका जो नीचे फ्लेम है चूल्हे का काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है मीडियम पर भी, तो फिर ज़रा थोड़ा और से काम कर आपने सिर्फ बेसिकली बटर को यहाँ पर मेल्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बटर को मेल्ट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें मक्खन यहाँ पे मेल्ट हो गया, ठीक है। और अब आप इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, 1 कप ब्राउन शुगर जाएगी बीच में, और 3/4 कप जाएगा वाइट शुगर। कोई आपको इलेक्ट्रिक विस्क की ज़रूरत नहीं, इसी के साथ में आप जो है अच्छी तरह इसको विस्क कर लें हैंड विस्क के साथ में। तकरीबन इसको दें 2 मिनट आपको लगेंगे, 1-2 मिनट लग जाएंगे। इससे ये कि अच्छे से चीनी जो है मक्खन के साथ में मिक्स हो जानी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इससे किसी भी से कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि हल्का सा क्रीमी सा हो जाइए। अब इसमें जाने 4 अंडे, ठीक है। अच्छे से बीट करने के बाद आप इसमें जो है अंडे डालेंगे, एक एक करके अंडा डालिएगा और इसको किसी से विस्क के साथ में मिक्स करें। 1 अंडा डाला, विस्क किया, फिर उसके बाद आप इसको दोबारा दूसरा अंडा डालेंगे और इसको विस्क करेंगे। इसी के साथ में जो है ये 4 अंडों को बीच में ऐड करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप। ठीक हो गया, सारे अंडे हमने एक एक करके डाले और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें जो है आप ऐड करेंगे जो कि है कोको पाउडर, ठीक है। कोई भी अच्छी गुड क्वालिटी का आप ले लें, 1 कप जितना बीच में आप डालते हैं कोको पाउडर। जितना भी मैं मेजरमेंट करती हूँ आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ कि मैं 250 ml का कप इस्तेमाल करती हूँ। और फिर उसके बाद बीच में जाएगी 1/3 कप जितना प्लेन फ्लावर। इसको भी अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लें पहले। तो ये देख लें, ठीक है। ये इसीलिए इसको फज कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी और गूई बनता है। ये देखिए, इसका आप टेक्सचर चेक कर लें, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया। अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं चॉकलेट चिप्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसके साथ जो है थोड़े से नट्स भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं सिर्फ इसमें जो है आधे कप जितने चॉकलेट चिप्स डालूँगी। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर, ठीक है। और जो पैन है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 8x8 इंच का है। उसमें मैंने अच्छे से उसे ग्रीस कर लिया था मक्खन के साथ में। तो ये कि जो है फिर ब्राउनी ज़्यादा उसमें स्टिक नहीं करेगी जब उसको निकालने की कोशिश करेंगे काट करके। तो ये है कि इसे मिक्स कर लिया और अब इसे जो है हम डाल लेते हैं जो हमारे ग्रीस पैन है। तो देख लें, इसे मैंने ग्रीस कर लिया था। अब इसमें आप ये मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर को डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इसको आप थोड़ा सा यूँ इवनली स्प्रेड कर लें और इसे हम प्री हीटेड ओवन में बेक करने के रखेंगे फॉर 40 to 45 मिनट्स। 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको। और फिर इसे निकाल करके मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, और फिर इसको ठंडा करेंगे और इसके साथ फिर आगे कैसे डिज़र्ट बनाएंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो देख लें, बेक हो जाने दें इसको और उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद जो है इसकी किसी डिज़र्ट बनेगी वो आपको दिखाते हैं। तो इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। गर्म होगा तो फिर जो चीज़ें जाएंगी वो मेल्ट हो जाएंगी। ठंडा हो और फिर आपको दिखाते। ब्राउनी जब ठंडी हो जाती है तब आप इसमें जो इसकी हमने एक जो डिज़र्ट बनाना है बेसिकली, उसके लिए आपको चाहिए व्हिपिंग क्रीम,
1 कप जितनी है यहाँ पर, चिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप इसको पहले बीट करें। अच्छा, अब आपने जो है क्रीम को कम्प्लीटली व्हिप नहीं कर लेना कि वो थिक हो जाए, थोड़ा सा मैंने बीट किया, ठीक है। उसके बाद बीच में अब आप डालेंगे नटेला, जो चॉकलेट स्प्रेड होती है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें भरकर डालूंगी, ये देखें, ठीक है। अगर आपको नटेला नहीं डालना तो आप पीनट बटर भी डाल सकते हैं, आलमंड स्प्रेड डाल सकते हैं, वो चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये चला गया, अब इसको अच्छे से यहाँ पर बीट करते हैं। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। इसको एक साइड पे कर लेते हैं। और ये जो ब्राउनी हमारी फज ब्राउनी, क्योंकि मैंने फॉइल के पेपर टिन में इसको किया था तो मुझे इशू नहीं होता, ये इजी रहता है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ वो क्यों। ये देखें, साइड से आप इसको इस तरीके से फॉइल को जो रिमूव कर सकते हैं। पैन भी अगर आप इस्तेमाल करें तो रिमूव, जिसका नीचे से बेस रिमूव हो जाता है, वो वाला इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये कि फिर लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। देख रहे हैं आप, फॉइल के अंदर में ये होता है। बाकी इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये उतार लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको किसी किसी कटिंग करनी है। तो ये देख लें, ठीक है। अब आप इसको जो है इस तरीके से काटेंगे इनटू बाइट साइज, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से डिश आउट करना है। अब आपने इसको डिश आउट किस तरह करना है वो आपकी अपनी चॉइस पर है। आप इसको काट करके किसी जो है सर्विंग डिश में डाल दें, ऊपर ये जो क्रीम है उसी के से कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो इसी के से आप खूबसूरत से जो है ग्लासेस लेते हैं और उसमें आप इसको हल्का सा यूँ प्रेस डाउन करते हैं, ये देखें इस तरह, ठीक है। और उसके बाद जो क्रीम की फिलिंग है वो आप इसके ऊपर डालते हैं। कोई नट्स डाल लें, मैं यहाँ पे पिकान्स मैंने काटे हुए वो डाल रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। कुछ और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी चॉकलेट के साथ में जो है इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे जो है सर्व करने के लिए छोटे जो शॉर्ट ग्लासेस होते हैं या फिर सब पार्टी ग्लासेस मिलते हैं, उसमें आप डालिएगा डिफरेंट चॉकलेट्स के साथ में। जैसा यहाँ पे मैंने किंडर ब्यूनो डाला हुआ है, यहाँ पे पिकान्स, अखरोट, बादाम जो आपको चाहिए वो काट कर डाल दें। ये मैंने फ्लेक डाली है और थोड़ा सा बीच में जो है खूबसूरत उसको दिखने के लिए गार्निशिंग के टाइम पर ड्राई जो एडिबल रोज़ के पत्तियाँ होती हैं वो मैंने डाली हैं, गुलाब की पत्ती है। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट डिफरेंट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiskuitwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।